तो जब मैं काशी की बात कर रहा हूं तो आइए चलते हैं, अदिति हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अदिति, वाराणसी में आप मौजूद हैं और आपकी टिप्पणी के बगैर हमारा ये एनालिसिस पूरा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले ये बताइए, मजा माँ? बिल्कुल नहीं सर, ये बात बतानी जरूरी है। कहावत है ना जैसे कि चीरापूंजी की बारिश और वाराणसी का ट्रैफिक और वाराणसी का तापमान, ये एकदम खतरनाक स्थिति में है। और मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगी वाराणसी की जनता को कि वो आज भी, क्योंकि आज अमित शाह का अभी रोड शो था और ज़बरदस्त भीड़ उस रोड शो में देखने को मिली, और इस टेम्परेचर के बावजूद भी अभी 8:30 सवा 8 का समय हो रहा है और अभी भी 42 डिग्री टेम्परेचर है, और उसके बावजूद भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवाने सड़क पर और बाहर निकल रहे हैं और बहुत जोश में हैं। लेकिन इसके अलावा जो बातें हैं वो वाराणसी में बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि जाहिर तौर पे इस बात का गर्व है वाराणसी की जनता को कि हम सांसद नहीं, हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, और ये वो प्रधानमंत्री है जिसको पूरी दुनिया चाहती है और ये वर्ल्ड लीडर है। इसके अलावा हम बुनकरों के साथ गए, हम सबका साथ सबका विकास की जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, इस वजह से मुस्लिम इलाकों में भी गए कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, बुनकर यहाँ क्या चाहते हैं, घाट पर स्थिति क्या है। इन तमाम बातों के बीच में आपको बता दें कि ये 7वां फेज, जैसा सर आप पूरा डिटेल में बता रहे थे, ये 7वां फेज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वाराणसी में यहाँ आखिरी चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मार्जिन से यहाँ पर ये सीट निकालना चाहती है। इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। लेकिन अगर ज़मीनी मुद्दे बताएं, रोजगार की बात करें, जैसा आपने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, टूरिज्म बढ़ाई, ये तमाम चीज़ें बढ़ने के बावजूद, और सड़कों की तारीफ यहाँ पर हर एक व्यक्ति कहेगा कि सड़कें थी नहीं, सड़कों का जाल बिछाया है, सौंदर्यीकरण हुआ है, सुरक्षा हुई है। तमाम बातों के बीच कुछ मुद्दे हैं बुनकरों को लेकर, वो बिजली की उनके बहुत ज़्यादा कर लग रहा है, ये वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो परेशान है। इसके अलावा रोजगार का भी एक बड़ा अगर मैं आपको थोड़ा सा रोकूं, ये जैसे मैं दिखाना चाहूंगी, ये टूटू जो चल रहे हैं अदिति, अगर आप एनालाइज करें तो मैं आपसे एक बहुत सीधी बात समझना चाहता हूँ, हमारे दर्शक को बहुत एकदम स्पष्ट बताइए, क्या इस बार उत्तर प्रदेश में जहां आप बैठी हैं, आप जमीन पर वहां पर हैं, स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पर हावी हो रहे हैं जी, और क्या जातीय समीकरण बड़े पैमाने पर 7वें चरण में और बाकी भी चुनाव में हावी होता दिख रहा है? क्योंकि देखिए, अगर ये है तो इसका मतलब यूपी की अंडरस्टैंडिंग हम लोग को पूरी तरीके से रीडू करनी पड़ेगी। 2014 और 19 में ये अंडरस्टैंडिंग अलग थी। बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल, क्योंकि वाराणसी में खड़े होके यहाँ पर 3 दिन 4 दिन गुजारने के बाद यहाँ पर भी जो मुद्दे हैं वो लोकल मुद्दे हैं, सबके अपने मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर है, बुनकरों के अपने कर को लेकर मुद्दे हैं। तो अगर राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा यहाँ पर लोकल मुद्दे हावी हैं, ये बात कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि ये मैंने ज़मीन पर देखा। दूसरी बड़ी बात है, यहाँ पर भी जातीय समीकरण है, अयोध्या में भी जातीय समीकरण था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वो लोग भी आए हुए हैं, जब अयोध्या गए थे वो बात अलग है, जो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए हैं अयोध्या से, वहाँ पर भी यादव फैक्टर, यहाँ पर भी यादव फैक्टर बहुत भारी है, लेकिन यहाँ का यादव फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, ब्राह्मण फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, लेकिन यहाँ 5 लाख मुस्लिम हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये 2 बातें जो आपने मुझसे पूछी, पहला राष्ट्र मुद्दों से ज़्यादा लोकल मुद्दे हावी हैं, और दूसरा यहाँ पर जातिवाद हावी है। ये बात अलग है क्योंकि यहाँ पर पर्सनालिटी कल्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप गली कूचे ज़मीन पर जाएंगे तो आपको जाति समीकरण और इसके साथ साथ लोकल मुद्दे ही ज्यादा नजर आने वाले हैं। अब इसी के साथ अदिति, मैं एक छोटी टिप्पणी और ले लूं आपसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी इस शो में रहे। अब जब आप हमारे साथ जुड़ी गई हैं तो देखिए, मैं ये समझना चाहता हूं कि यूपी को इस बार जिस तरह के तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं, आप जमीन पर इसलिए पूछना चाहता हूं, यूपी अगर कास्ट लाइंस पर वोट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस बार एमवाई फैक्टर और तमाम अन्य फैक्टर भी काम करेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के हक में तभी जा सकते हैं जब आपके पास एक ओवरराइडिंग कोई थॉट हो, या तो हिंदुत्व का मुद्दा हो, मोदी का चेहरा हो, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को बाइंड कर सके।
क्या ये जमीन पर आपको दिख रहा है? क्या ये बाकी प्रांतों में भी उत्तर प्रदेश के दिखेगा ऐसा, या दरअसल बाकी प्रांतों में भी जातीय आधार, स्थानीय मुद्दे, धार्मिक आधार, इसी पर मतदान हुआ है? आपने एक यहाँ पर फैक्टर लिया है, ओवरराइडिंग फैक्टर क्या होगा, तो वो ओवरराइडिंग फैक्टर है महिला फैक्टर। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जाति पर चुनाव होता नजर आ रहा है। बहुत कम जगह देख लें, जिसमें बनारस भी एक है, जहाँ पे मोदी कल्ट या राष्ट्रीय मुद्दे थोड़े बहुत नजर आएंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण और लोकल मुद्दे नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, मनोज सिन्हा ने अपनी एक अलग बैठक करी है यहाँ पर समाज की। अलग अलग समाज के नेता अलग अलग बैठक चुपचाप कर रहे हैं। मैं कल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, बड़े स्ट्रैटेजिस्ट से मुलाकात करी। उन्होंने खुद ने माना कि राजस्थान, बिहार में सीटें कम हो रही हैं। बिहार का भी नाम लिया उन्होंने ये कहा कि हमारी सीटें आंध्रा में, तेलंगाना में, बंगाल में, उड़ीसा में, यहाँ तक कि उड़ीसा में विधानसभा की सरकार भी बन सकती है। लेकिन उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भी बहुत चीज़ें जो वॉच आउट करने के लिए आप अभी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद वॉच आउट कर रही है। यही वजह है कि ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बार बार एक बात कही है कि मेरी जो मीटिंग्स हैं वो महिलाओं की मीटिंग कराएं। और आप मानेंगे, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, अभी 7 दिन पहले वहाँ पर महिलाओं की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो पुरुष थे वो भी बाहर थे, पत्रकार भी महिलाएं अलाउड थी, और मोदी जी के साथ वहाँ पर 7,000 से ज्यादा संख्या में महिलाएं मौजूद थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने अपने दिल की बात करी और उसको एक सक्सेसफुल, बेहद सक्सेसफुल इवेंट बताया जा रहा है। उससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से मुलाकात करी। तो अगर MY फैक्टर, अगर जाति फैक्टर इस तरीके से बिगड़ता है, आपने कहा था मुझे हमको रीथिंक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो ये ओवरराइडिंग फैक्टर रहेगा वो महिला फैक्टर रहेगा, जो कि अंडर द कार्पेट है, जिसको अंडर करंट भी कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस पर वॉच आउट कर रही है और उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है और बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 2-3 बातें और करते हैं, ब्रेक लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी राज्यों का एनालिसिस अभी बाकी है, इसलिए हम आपसे उस पर चर्चा करेंगे।